हेलो, 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 नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ बाय एसएम यूट्यूब चैनल पे, जो कि मैथ के टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 देखा था, राइट? और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को काफ़ी डिटेल में हमने देखा था कि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं, और डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट होता है उसके उन सभी एलिमेंट्स को पोजीशन से कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, एक लेक्चर आ चुका है, तो आज का जो लेक्चर है वो डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं है तो मैं फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में भी दूंगा, यहाँ पर। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेक्चर को जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना होगा तो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने डिटर्मिनेंट का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगा तो वो सारे लेक्चर्स एक जगह पर एक प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को इस टॉपिक को सजेस्ट करना है तो आप अ, मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है जो डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ना चाहता है तो आप ये जो डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट होगा इन फ्यूचर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर मी एज वेल एज फॉर योर फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक का क्या एजेंडा है, क्या मोटिव है? तो आज हम लोग ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट के एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट के एग्जांपल्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा, और लेक्चर के एंड में मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दूंगा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए लेक्चर का शुभारंभ किया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। इसमें इसमें लिखा रहेगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो मैंने आपको ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन तो बता दिया पहले ही। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, तो एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सामने ये 4 एग्जांपल्स हैं, राइट? तो चलो फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले एग्जांपल से। तो जो भी डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू डी मानेंगे हम लोग। तो डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 5 4 माइनस 2 3। तो फर्स्ट रो में 5 4, सेकेंड रो में माइनस 2 3 है। तो वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। फिर माइनस 4 इंटू माइनस 2 कितना आया? -8, माइनस माइनस प्लस, राइट, -8। तो 15 प्लस 8 आ रहा है। तो 15 प्लस 8 कितना हुआ? 23। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आपको जो आंसर मिला वो कंपेयर करो जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सही है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ क्वेश्चंस देखते जाओगे तो इससे आपका प्रैक्टिस नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं आया तो ही वीडियो सोल्यूशन देखना है, तो ही सोल्यूशन को आप देखो। समझ में आ रही है बात? यस, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो जो टर्म्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या करना होगा? वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा। दिस इज योर 1। ठीक है, क्लियर? यस, तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। हर बार की तरह वैल्यू डी अज्यूम करेंगे। लेट्स से वैल्यू डी है और इसे इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जो मेथड मैंने आपको समझाया भाई, पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और जो आपको सोल्यूशन मिला सोल्यूशन में चेक करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करके देखो कि भाई आपका आंसर जो आ रहा है वो आपको सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है?
x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर यही होगा। तो क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फिर माइनस वन इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। तो भाई बस सिंपल है कि ये एक्सपांशन कर दो। अच्छा, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो ये जो है ये है a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, और ये है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होता है इसका वैल्यू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा ये तो क्या करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो, मतलब ब्रैकेट ओपन करके पहले x इंटू एक्स स्क्वायर फिर x इंटू एक्स फिर x इंटू वन फिर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर देन माइनस वन इंटू एक्स देन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली समझ रहा है कि भाई ये a माइनस बी है और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ पे a का मतलब x है, a का मतलब x है और b का मतलब वन है। तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। तो अभी आप देख सकते हो कि भाई ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, माइनस वन क्यूब, और माइनस वन क्यूब मतलब कितना आएगा, माइनस वन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये तीनों एग्जाम्पल्स अपने से अटेम्प्ट पहले किए होंगे और आपको सही आंसर मिला होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल में क्या करना है, वही वैल्यू फाइंड करने के लिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लेना कि क्या आ रहा है। पहले ट्राई करो खुद से, यार खुद से ट्राई करोगे तब मजा आएगा। कर लिया वीडियो पॉज करके सॉल्व, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने यही प्रोसीजर फॉलो किया होगा जो मैं भी करने जा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, मतलब क्रॉस मैं एरो ड्रॉ कर देता हूँ कि पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा, एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, फिर क्या आएगा बीच में, माइनस साइन। फिर क्या करना है, एक्स प्लस वाई इंटू दिस, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम पहले टर्म को ध्यान से देखें तो पहला टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, मतलब ये फैक्टर्स है ना, पोजीशन स्विच करके लिख दिया, स्वैप करके लिख दिया। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विथ योर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो x माइनस वाई। अच्छा, अगर आप लोगों को एक और बात, अगर आप लोग को अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कुछ डाउट है, अगर आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ना है, राइट, उसको एक बार फिर से रिवाइज करके लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का रिक्वायरमेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई उस पर भी एक लेक्चर बना दूँ। ठीक है, वो लेक्चर अपलोड कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, अब x माइनस वाई इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये देखो ये क्या है भाई, ये a माइनस बी है और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यही हुआ था। तो ये इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बिकॉज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गिव्स यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब वाई क्यूब, फिर क्या है माइनस, यानी ये टर्म सिंप्लीफाई होके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया। फिर माइनस से तो हम ब्रैकेट पुट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उस वो सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे यहाँ पर। माइनस के बाद आप देख सकते हो ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इसमें से पहला टर्म क्या है, ए प्लस बी, और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब दूसरा वाला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बस इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेयर ए इज एक्स एंड बी इज वाई। तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। तो भाई एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। माइनस वाई क्यूब क्या आ गया माइनस टू वाई क्यूब। ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपको यही आंसर मिला होगा। शायद अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने नहीं आया, सपोज नहीं आया, तो आपने शायद ब्रैकेट ओपन करके किया रहेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसे रिजल्ट्स याद है, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हैं, ठीक है, तो फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और आप रिजल्ट तक जल्दी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जितने रिजल्ट्स याद रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली यही फाइंड किया है, आपको यही मिला है, तो आप अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए डिटर्मिनेंट में। ओके, और खुद से किया तो और अच्छी बात है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। तो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, ये है, इसका वैल्यू डी मान लिया, तो फिर से वही सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या होगा 1 इंटू 1, तो 1 आएगा। फिर अभी देखो इसमें लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। अगर आपको लॉग नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, ठीक है, ना टेंशन लेना मत। बट इस क्वेश्चन के लिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, राइट। अभी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो मतलब लॉग नहीं हुआ रहेगा, डिटर्मिनेंट तक लॉग नहीं हुआ रहेगा। अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, पता है तो आपको समझ में आ ही जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो log ऑफ a टू द बेस b इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसको बोलते हैं log ऑफ a टू द बेस b। इसको ऐसे रीड करते हैं और इसको रीड करते हैं log ऑफ b टू द बेस a। तो log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है। 1 माइनस के बाद क्या आएगा, अब ये देखो, ये जो टर्म है ना log ऑफ a टू द बेस b, इसको लिखते हैं अल्टरनेटिवली log a अपॉन log b। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ के लो कि log ऑफ a टू द बेस b इज log a अपॉन log b, एंड log ऑफ b टू द बेस a ये क्या होगा log b अपॉन log a। तो फिर क्या होने वाला है कि log ऑफ a कैंसिल, log ऑफ b कैंसिल, तो क्या मिला आपको 1 माइनस 1, है ना। मतलब ये पूरा जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कितना आया 1 आया, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें दो सब प्रॉब्लम्स है a एंड b। ठीक है, ये दो सब प्रॉब्लम्स है। तो इसमें से a वाला आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है और क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो चलो अभी b को नीचे कर देते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। चलिए a को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। दोनों साइड का जो डिटर्मिनेंट है वो हम देख सकते हैं, दोनों साइड पे ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है दोनों साइड पे। तो दोनों को इवेल्युएट कर दो, मतलब एक्सपांड कर दो। ठीक है, अच्छा वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं। तो पहले 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, फिर माइनस, फिर 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 6 24। तो LHS में क्या आया -12, RHS में क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब क्या होगा,
अब बस सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो एक काम करेंगे, -24 को लेके जाएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा 24 - 12 इज इक्वल टू 2x²। 24 - 12 इज 12 इज इक्वल टू 2x²। डिवाइडिंग बोथ द साइड विद 2 गिव्स यू x² इज इक्वल टू 12/2 विच इज 6। तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस √6। तो भाई इधर पे x का वैल्यू क्या मिला, प्लस और माइनस √6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी यही आंसर मिला होगा। अगर ये आंसर मिला तो मेरी तरफ से थम्स अप। ओ थम्स अप मतलब यार वीडियो अगर लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो यार जो नीचे का लाइक बटन है ना यार, प्लीज उसको दबा देना, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल करें। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, पहले कर लिया, चलो अब सोल्यूशन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आंसर मुझे मिल रहा है वही आंसर मिला होगा। तो LHS में क्या होगा, 2 5 = 10, फिर माइनस 3 4 = 12 इज इक्वल टू RHS में x इंटू 5x, फिर माइनस 3 इंटू 2x 6x, ठीक है। तो भाई अब क्या मिल रहा है, 10 - 12 - 2 इज इक्वल टू 5x - 6x - x। तो -2 इज इक्वल टू -x, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, माइनस साइन। तो भाई ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल, 2 इक्वल टू x आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आया, 2। तो इस तरीके से ये बी एग्जाम्पल भी हो गया कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसका आंसर यही मिला होगा। सो दोस्तों ये है होमवर्क आपके लिए, ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये 6th सब प्रॉब्लम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 6th प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं 2 सब प्रॉब्लम है, A एंड B, और एक इसमें NCERT एग्जाम्पल है, ए वाला NCERT एग्जाम्पल है, और एक लास्ट एग्जाम्पल है 7th एग्जाम्पल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये एग्जाम्पल CBSE 2013 में एक बार पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होगा तो उन्हें कैसे क्लियर करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, कि आप इन क्वेश्चंस का डाउट अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इनको क्लियर करूं, या इन शॉर्ट आपका डाउट मेरे थ्रू कैसे क्लियर करवाना है, इसका जो तरीका है मैं आपको अगले लेक्चर में बिल्कुल समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि आपने आज का लेक्चर अटेंड किया, एंड तक देखा, ठीक है। तो अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने लेक्चर को एंड तक देखा ही है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको इसी तरीके से आगे के डिटर्मिनेंट के आगे का टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, सो दैट जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लेक्चर देख लेंगे और मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जाते जाते फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो यार लाइक बटन को प्रेस कर देना, ओके। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।